जैसे कि हम जानते हैं कि हम सभी लोग चाय के साथ कुछ ना कुछ लेते हैं। आज हम बनाएंगे ज़ीरा आटा बिस्किट, जो कि बहुत ही हेल्दी वे में हम तैयार करेंगे गेहूं के आटे और देसी घी के साथ, जो बिल्कुल परफेक्ट हैं चाय या कॉफ़ी के साथ। तो चलिए ज़ीरा आटा बिस्किट बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे आटा जीरा बिस्किट्स। उसके लिए छन्नी के अंदर सबसे पहले हम छान लेंगे आटा मैं ले रही हूँ 1 कप और 1/4 कप। ये 1 कप मैंने डाल दिया है और ये 1/4 कप। आप किसी भी कटोरी के साथ भी मेजरमेंट कर सकते हैं और इसे हम छान लेंगे ताकि आटे का बिल्कुल फाइन सा पाउडर हमें मिले। इस तरह छानने से बिस्किट्स बहुत ही बढ़िया तैयार होते हैं। बहुत ही हेल्दी बिस्किट्स ये तैयार होंगे और साथ में जीरे का स्वाद तो बहुत ही अच्छा लगेगा बिस्किट्स में। आटा हमारा छन चुका है अच्छे से और अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा टीस्पून नमक और साथ में ही डालेंगे आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसको भी अच्छे से छान लेंगे। अब हम मिक्स कर देंगे अच्छे से पाउडर को। नमक, आटा और बेकिंग पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये लीजिए हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको साइड पे रख देंगे। अब हम नेक्स्ट बाउल लेंगे, उसके अंदर हम ऐड करेंगे, मैं देसी घी ऐड कर रही हूँ 8 टेबलस्पून। अगर आप बटर यूज़ करना चाहते हैं तब भी आपने 8 टेबलस्पून ही लेना, लेकिन वो सॉफ्ट होना चाहिए। अब ये मैं 8 टेबलस्पून डाल रही हूँ देसी घी के। आठ टेबलस्पून डाल दिए हैं देसी घी के, क्योंकि मैं इसको बहुत ही हेल्दी बिस्किट्स बना रही हूँ इसलिए मैंने देसी घी यूज़ किया है। और अब इसको विस्कर की हेल्प से हम विस्क कर लेंगे। देसी घी भी पेल येलो कलर का होना स्टार्ट हो गया है। इससे जो हमारे बिस्किट्स हैं वो बहुत ही सॉफ्ट तैयार होंगे, क्योंकि ये फ्लफ़ी हो रहा है हमारा देसी घी। देसी घी का कलर चेंज हो चुका है और अब हम इसके अंदर जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान के रखे थे, आटा, नमक और बेकिंग पाउडर, उसको हम ऐड कर देंगे। धीरे धीरे ऐड करते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से। अब सारा मैंने ड्राई मिक्सचर ऐड कर दिया है और अब मैं हाथ की हेल्प से इसे मिक्स कर दूंगी। आप चाहे तो स्पैटुला से भी कर सकते हैं और हाथ से, जैसे कन्वीनियंट हो आप वैसे कर सकते हैं। से मिक्स हो गई है सभी चीज़ें और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हाफ टी स्पून जीरा पाउडर। ये मेरा भुना हुआ और पिसा हुआ जीरा पाउडर है, ऐड कर देंगे क्योंकि हम जीरा बिस्किट बना रहे हैं तो ज़ीरे का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है।
जीरा पाउडर भी अच्छे से मिक्स हो गया है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस ढंग से आपका डो बनना चाहिए, जैसे कि मुट्ठी जिसे हम कहते हैं। इसका मतलब है कि जो हमने देसी घी ऐड किया है वो बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। अच्छे से मिक्स हो गया हमारा ज़ीरा भी। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे दूध। ये रूम टेम्परेचर का दूध है, उबला हुआ पर रूम टेम्परेचर का। धीरे धीरे हल्के हाथों से हम मिक्स करते रहेंगे और ऐड करते रहेंगे। टोटल इसमें 6 टेबलस्पून दूध लगा है। ये देखिए, इस तरह से डो शेप में आ चुका है। प्लेट में मैंने इसे ट्रांसफ़र कर लिया है ताकि अच्छी तरह से हम इसे गूंथ सकें। ये लीजिए, अच्छे से डो तैयार हो गया है। दो हिस्सों में इसे डिवाइड कर लेंगे। गोल बना लेंगे। इसी तरह से हम दूसरा रोल भी तैयार कर लेंगे। जो भी शेप आप देना चाहें दे सकते हैं। फॉइल पेपर के ऊपर रख दिया है और अब हम इसको रैप कर देंगे। दोनों साइड से लॉक कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरा लॉक तैयार कर लेंगे। ये लीजिए, दोनों लॉक जो हैं रैप हो गए हैं और अब इसको हम रेफ्रिजरेट कर देंगे आधे घंटे के लिए। ये लीजिए, आधा घंटा हो गया है। अब हम रोल को खोल लेंगे। प्लेट में निकाल लेंगे और अब इसे हम कट कर लेंगे। आप किसी भी शेप में इसे कट कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैं कट कर रही हूँ इसे स्क्वायर शेप में। इसी तरह से हम सारे रोल को कट कर लेंगे। ये लीजिए, अब हम सभी बिस्किट्स को बेकिंग ट्रे के ऊपर प्लेस कर देंगे। ये मैंने बेकिंग ट्रे ली है एल्युमिनियम की और उसके ऊपर मैंने पार्चमेंट पेपर बिछा दिया है।
अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर ना हो तो आप ऑयल से ग्रीस कर लीजिए और ऊपर मैदा डस्ट कर लीजिए। एक एक करके हम बिस्किट्स को अरेंज कर लेंगे। सारे बिस्किट्स अरेंज हो गए हैं और अब इसके ऊपर हम हल्का हल्का जो ज़ीरा है वो लगा देंगे। अब ज़ीरे को हल्का सा हम प्रेस कर देंगे ताकि अच्छे से लग जाए बिस्किट्स के ऊपर। अब हम इसे प्री हीटेड ओवन के अंदर रख देंगे 180 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 20 मिनट के लिए। ये लीजिए, ज़ीरा आटा बिस्किट्स हमारे बेक हो चुके हैं। मैंने 20 मिनट बाद चेक किया था, लेकिन पूरी तरह से आटा बिस्किट तब तैयार नहीं हुए थे, इसलिए मैंने 5 मिनट के लिए और रख दिया था। तो आप अपने ओवन के हिसाब से चेक कर सकते हैं, क्योंकि मेरे तो टोटल 25 मिनट के अंदर तैयार हुए हैं। तो अब हम बिस्किट्स को ठंडा होने देंगे। ठंडे हो चुके हैं बिस्किट्स और मैंने सर्विंग प्लेट में निकाल लिए हैं और मैं अब आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितने क्रिस्प और परफेक्ट बिस्किट्स तैयार हुए हैं। ये देखिए बैक से भी, और ये लीजिए, बहुत ही हेल्दी बिस्किट्स ये तैयार होते हैं। तो ये हेल्दी बिस्किट्स आप भी इंजॉय कीजिए चाय या कॉफ़ी के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। तो मेरी रेसिपी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।